जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में एक नया सर्कुलर इशू किया गया है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो ये सर्कुलर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड सीकिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लेवी ऑफ लेट फी पेबल फॉर डिले इन फाइलिंग रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि 9C लेट फी वेवर के लिए आप सभी के साथ हमने नोटिफिकेशन शेयर की थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशन डिमांड की गई हैं जिसके लिए कि ये सर्कुलर आया है। इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई वेदर द लेट फीस अंडर सेक्शन 47 विल बी लाइवेबल, यानी कि सेक्शन 47 की लेट फीस क्या लगेगी वेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ 9C यदि नहीं फर्निश करता है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अलोंग विद एनुअल रिटर्न। तो जिनके लिए 9C एप्लीकेबल है उनको अपनी GSTR 9 के साथ साथ 9C की भी फाइलिंग करनी है। यदि आपने GSTR 9 तो फाइल कर दी लेकिन 9C फाइल नहीं करी तो क्या उस केस में लेट फीस एप्लीकेबल है? क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर व्यक्तियों को लगता है कि हमने 9 फाइल कर दी तो लेट फीस से हम बच गए, 9C हम बाद में फाइल कर देंगे। ठीक है, अगर आप फाइल कर रहे हैं in order to ensure the uniformity in implementation of provision of law को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। प्रायर टू 1 अगस्त 2021 जो आपका सेक्शन 44 का सब सेक्शन 2 है, प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन जिसे अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, यानी कि पहले ये ऑडिट जो है थी, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन होंगी, पहले ऑडिटेड स्टेटमेंट थी, तो आप अपनी एनुअल रिटर्न को फर्निश करेंगे विद द कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट एंड अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको फर्निश करनी थी। लेकिन 1 अगस्त 2021 से विद द ओमिशन ऑफ द वर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग ऑडिटेड वहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया था सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 के द्वारा फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच मे इंक्लूड सेल्फ सर्टिफिकेशन सेल्फ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न आपको फर्निश करनी है जिसमें कि सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट भी इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, जिसमें आपको रिकंसाइल करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फर्दर बिफोर जो है 1 अगस्त अकाउंट ऑडिट आपको कराने थे। ठीक है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको फाइल करनी थी इन फॉर्म 9C। 1 अगस्त 2021 से रूल 80 सब रूल 3 कहता है कि टैक्स पेयर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है उनको फर्निश करनी है सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, 9C साथ अलोंग विद द एनुअल रिटर्न, तो रिटर्न के साथ करनी है ऑन और बिफोर 31 डे ऑफ दिसंबर। देयरफॉर अगर आप रूल और सेक्शन को कंबाइंड रीड करें तो क्या कंक्लूड होता है, द प्रोविजन मैंडेट करते हैं रजिस्टर्ड व्यक्ति को कि GSTR 9 उसे फाइल करनी है अलोंग विद साथ में ही 9C करनी है। ठीक है, जिसमें कि रिकन्सिलेशन आप दिखाते हैं। तो रिकन्सिलेशन फाइल कब होगी? इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टर्नओवर जो है किसी व्यक्ति का वो 5 करोड़ से अधिक होगा। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 बात करता है लेट फीस की। ठीक है, यदि आप सेक्शन 44 की जो रिटर्न है उसको लेट फाइल करते हैं, as the discussion above, if reconciliation statement is not required to be furnished, एनुअल रिटर्न जो है कंसिस्ट ओनली GSTR 9। यदि आपके केस में 9C एप्लीकेबल नहीं है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न है GSTR 9। एंड वेयर केसेस हैं जहाँ पे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फर्निश करनी है तो एनुअल रिटर्न कंसिस्ट ऑफ GSTR 9 अलोंग विद GSTR 9C। तो where reconciliation statement is required to be furnished along with GSTR 9, the furnishing of annual return may not said to be complete unless आपने both 9 and 9C फाइल ना कर दी हूँ। तो यानी कि आपकी एनुअल रिटर्न को कब कंप्लीट माना जाएगा? जब आपने 9 और 9C को फाइल कर दिया, दोनों को ही। इफ़ ओनली 9 इज़ फर्निश, यदि आपने सिर्फ 9 फर्निश करी है और 9C फर्निश करनी है, आपके ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन आपने फाइल नहीं करी, तो एनुअल रिटर्न कैन नॉट बी सेड टू फर्निश। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी। तो अब यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो लेट फीस है लेविएबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ कंप्लीट एनुअल रिटर्न, जब तक कि आपकी फ़ाइल नहीं होएगी 9 और 9C इफ एप्लीकेबल, तब तक नहीं माना जाएगा कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर ली। और लेट फीस आपको देनी है फॉर द पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सेड रिटर्न अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ कंप्लीट एनुअल रिटर्न।
तो ड्यू डेट से लेकर के और जब तक आप फर्निश कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की आपको लेट फीस पे करनी होगी। चाहे आप 9C को डिले कर रहे हैं तो भी मान लिया जाएगा एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई है और आपको लेट फीस देनी है 9 और 9C। तो इट इज़ नोटेड दैट लेट फीस सेपरेटली नहीं लगाई जाएगी 9 और 9C पे, बट कैलकुलेट की जाएगी ड्यू डेट ऑफ जो आपकी ड्यू डेट थी और वहाँ से लेकर के जब आप अपनी 9C फर्निश कर रहे हैं। अगर आपने 9 फर्निश कर दी, 9C फर्निश नहीं करी तो 9 कर दी हो भले ही, लेकिन जो ड्यू डेट थी वहाँ से 9C जब आप फर्निश कर रहे हैं तब तक के टाइम पीरियड की लेट फीस आपको देनी है। इन केस 9C इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश तो आपका डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 9 ही रहेगी। 9C करनी है is required to be furnished along with 9, तो date of furnishing of 9 if form 9C is furnished along with the form 9। तो यदि आपको पे 9C एप्लीकेबल थी तो जिस दिन आपने 9 फाइल करी है उस दिन माना जाएगा कि आपने 9 और 9C फाइल कर दी, ठीक है। डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ 9C इफ़ 9C इज फर्निश सब्सिक्वेंटली ऑफ 9, तो जो केसेस हैं कि 9 फाइल कर दी, 9C अभी पेंडिंग है, तो माना जाएगा कि जिस दिन आप 9C फाइल करेंगे उस दिन आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी है। तो इट इज़ मैंशन दैट जो नोटिफिकेशन अभी आई है 23 जनवरी को, लेट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलेड फाइलिंग ऑफ कंप्लीट एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर अप टू 22-23 वेव कर दी गई है, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म 9 ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर इफ़ द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर आप फाइल कर देते हैं 31 मार्च 2025 तक, तो जिस दिन तक आपने 9 फाइल करी है तब तक का ही कंसीडर कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली रिकन्सिलिएशन फॉर्म आपको फर्निश करना होता था GSTR 9 के साथ, बट कुछ ईयर्स का नहीं किया है, लेकिन आप कर दीजिए 31 मार्च तक, कोई एडिशनल फ़ीस जो है नहीं लगेगी आपकी। तो ये जो सर्कुलर है ये क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है, जो इसमें आपको आई होप कि अब क्लियर हो गया है कि क्या मसला था और किस तरीके से लेट फीस अब आपसे चार्ज की जाएगी। नोटिफिकेशन ऑलरेडी इसकी आ गई थी 17-18 से 22-23 तक का। अगर आपका 9C पेंडिंग है तो उसे फाइल कर दीजिए 31 मार्च 2025 तक, अदरवाइज़ अननेसेसरली आपको नोटिस फेस करने पड़ेंगे और बाद में चल करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। 9C एप्लीकेबल उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ये मैंडेटरी क्लैरिफिकेशन हो गई है कि एनुअल रिटर्न का मतलब है 9 एंड 9C। तो 9 भर के आप पल्ला नहीं छुड़ा सकते, 9C की फाइलिंग आपको करनी है।